जैन धर्म में तीर्थंकर प्रभु के जीवन के 5 कल्याणक गर्व, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक का उत्सव मनाया जाता है, जहां प्रत्येक श्रद्धालु प्रभु के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने भीतर के सत्य, संयम और करुणा को जागृत करते हैं। इसी भाव को आत्मसात करने का सुअवसर प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश प्रांत के गाजियाबाद वासियों को, जब परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से गाजियाबाद के मुरादनगर स्थित श्री तरुण सागरम पारसनाथ अतिशय तीर्थ धाम में भगवान पारसनाथ 5 दिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज एवं परम पूज्य सौम्य मूर्ति उपाध्याय श्री 108 पीयूष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 26 से 30 नवंबर 2025 के मध्य आयोजित हुए इस 5 दिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव के चौथे एवं 5वें दिन ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक की पूजा अर्चना कर अपार पुण्य का संचय किया। इस 5 दिवसीय भव्य अनुष्ठान के चौथे दिन अर्थात ज्ञान कल्याणक के दिन की शुरुआत जिनेंद्र भक्तों द्वारा मंत्रोच्चारण के मध्य यज्ञ की पवित्र अग्नि में आहुतियां देने के साथ की गई। ओम नमः आचार्य परमेश्वर प्रियामि परमज्ञाताय नमः अनुपमज्ञाताय नमः सबदाय नमः वचलाय नमः अवचिद्याय नमः अविद्याय नमः वज्राय नमः परमज्ञानाय नमः परमसिद्धाय नमः अमरसिद्धाय नमः कौलिसिद्धाय नमः तुकुरसिद्धाय नमः परमसिद्धाय नमः अनादि परमसिद्धाय नमः ओम श्लोक पालकेभ्यो ओम ह्रीं अग्निन्द्राय ओम स्वाहा भू स्वाहा गुरु स्वाहा स्वस्वाहा ओम ह्रीं नमः शिव शांति गुरु 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 ओम 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 नमः शिव शांति गुरु। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु को अर्घ्य समर्पित करने के साथ ही झूमते थिरकते हुए गुरुवर के प्रति अपनी अटूट भक्ति भावना व्यक्त की। ओम ह्रीं अरहंसिद्धाचार्य उपाध्याय सरसाधु जिंधम जनागम जिंचचित्तले नमः। ओम ह्रीं अरहंसिद्धाचार्य उपाध्याय सरसाधु जिंधम जनागम जिंचचित्तले नमः। ओम ह्रीं चतुर्संधि तीर्थंकर तप कल्याण के संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि ते। ओम ह्रीं चतुर्संधि तीर्थंकर तप कल्याण के अक्षपद प्राप्ताय अक्षतान निर्वपामि ते। चतुर्संधि तीर्थंकर तप कल्याण के मम कामवर्ण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामि ते। ओम ह्रीं चतुर्संधि तीर्थंकर तप कल्याण के मम क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि ते। तूने कर दिया कमाल, जय जय श्री अरहंत देव देव हमारे, जय घातिया को घात शकुन छपी सुधार रहे हैं, पीछा दुदेय संत भव तार रहे हैं। जय भक्ति उपाध्याय गुरु ज्ञान के लगे धनमार्ग के। इसी क्रम में जैन अनुयायियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अर्घ सहित श्रीफल आदि अर्पित किए। अनर्कपद प्राप्ताय आर्घम निर्वपामि ते। दीक्षा कल्याणकाय अनर्कपद प्राप्ताय महार्घम निर्वपामि ते। वैशाख शुक्लानुम सुमतिनाथ दीक्षा कल्याणकाय अनर्कपद प्राप्ताय महार्घम निर्वपामि ते। उपासनाथ दीक्षा कल्याणकाय अनर्कपद प्राप्ताय महार्घम निर्वपामि ते। दीक्षा कल्याणकाय अनर्कपद प्राप्ताय महार्घम निर्वपामि ते। अनर्कपद प्राप्ताय महार्घम निर्वपामि ते। अनर्कपद प्राप्ताय महार्घम निर्वपामि ते।
आइए का जिन दीक्षा कल्याणकाय अनर्कवत प्राप्ताय महार्घम निर्वपामि ते स्वाहा शुक्र इन निर्वपामि ते कृष्ण श्याम मुनि सुव्रत जिन दीक्षा कल्याणकाय अनर्कवत प्राप्ताय महार्घम निर्वपामि ते। स्वाहा श्रीफल अर्पित करने के उपरांत पुण्यशाली परिवारों ने महामुनिराज पार्श्व प्रभु का पड़गाहन कर उन्हें आहार कराने का परम सौभाग्य पाया। इस अवसर पर आहार कराने वाले पुण्यशाली परिवार का सम्मान किया गया। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में पड़गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में पड़गाहन को आए हैं। अगले क्रम में पुण्य प्रतापी श्रावक श्रेष्ठी ने पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में गुफा मंदिर सहित श्री पार्श्वनाथ जिनालय के गर्भगृह के मुख्य द्वार का उद्घाटन किया। ओम ह्रीं गुफा मंदिरे श्री पार्श्वनाथ जी ने गर्भगृह मुख्य द्वार उद्घाटनम करोमिति। कार्यक्रम के अगले चरण में विशिष्ट जनों एवं संघस्थ संतों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर मंगल भावना भाई। इस दौरान पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान भी किया। इच्छामी के पाठ से कर लो वंदन दिव्य अनूपा का। चरणों का प्रक्षालन है ये जिनवर के समरूपा का। इच्छामी के पाठ से कर लो वंदन दिव्य अनूपा का। चरणों का प्रक्षालन है ये जिनवर के समरूपा का। इच्छामी के पाठ से कर लो ज्ञान ध्यान संयम तप धारी। जिनवर के तुम हो प्यारे करे आपकी। स्वागत सम्मान के उपरांत देश भर से पधारे जिनेंद्र भक्तों ने क्रमवार आकर बड़े ही भक्ति भाव से गुरुवरों को फल फूल धूप दीप चंदन नैवेद्य अष्ट द्रव्य समर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामिति। आचार्य श्री प्रशंसा जी गुरुदेव अत्र अवतर अवतर संवोषट अवनना। जय 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 जय। आचार्य श्री प्रशंसा जी गुरुदेव के चरणों में जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। आचार्य श्री प्रशंसा जी गुरुदेव के चरणों में संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। आचार्य श्री प्रशंसा जी गुरुदेव के चरणों में अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निर्वपामिति। पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घम महार्घम संपूर्णार्घम निर्वपामिति। नमो गुरुदेव। अगले क्रम में प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा प्रभु के समव शरण का अद्भुत वर्णन करते हुए श्रद्धालुओं को प्रेरणाप्रद संदेश भी दिए। तत्पश्चात पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर सत्संग को श्रीफल भेंट किए। सारे तीर्थंकरों का इतिहास हमारे पास है। हर तीर्थंकरों के समय में 10-10 घोरोपसर्गी मुनीश्वर हुए। उनका वर्णन भी शास्त्रों में मिलता है। अंतकृत केवली हुए, उनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। और अनुबद्ध केवली हुए,
उनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। और कुछ मुनि भगवान तीर्थ इसके बाद समव शरण में आए समस्त प्राणियों ने गणधर के रूप में विराजमान पूज्य गुरुवर की दिव्य देशना श्रवण करने के साथ ही अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी पाया। संबंध वियोग में जीना, भोग में और धर्म सत्संग उपयोग में। जो उपयोग में है उसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और जो उपयोग में नहीं है उसके पीछे भाग रहे हैं। देव के प्रति सच्ची श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। इसी क्रम में विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर द्वारा रचित अंतर मना एवं सच है मित्र नाम की पुस्तक का विमोचन किया। जल व जमी से आसमान की तलक, जल व जमी से आसमान की तलक, सबसे अलग गुरुदेव की झलक। आध्यात्म की पावन बेला में इस मनोहरी वातावरण के मध्य पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु के समव शरण की आरती की। श्री समव शरण की आरती उतारो मिलेगी, श्री समव शरण की आरती उतारो मिलेगी। अब समय आया परम पूज्य साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने धर्म और कर्म का महत्व समझाते हुए श्रद्धालुओं को प्रेरणादायी संदेश दिए। इस दौरान श्रावक श्राविकाओं को संघस्थ संत की भी वाणी श्रवण करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। आदमी घर से बड़ी मुश्किल से निकल के यहाँ तक पहुँच पाता है। किसके लिए आता है? आनंद के लिए, सुकून के लिए। ये खिचड़ी खाने देखने के लिए नहीं आता है, ना वो टाइम पास करने के लिए। बड़ी मुश्किल से व्यक्ति कैसे कैसे निकल के यहाँ पहुँचते हैं लोग। किसी व्यक्ति से पूछो, सुषमा, सीमा, पूछो उनसे जो बड़ी मुश्किल से निकल के आ पाते हैं, और जब उनको कुछ भी देखने सुनने को नहीं मिलता है, अरे यार गए तो थे, मज़ा नहीं आया। अपन ने उनको क्या दिया? अफसोस। क्या दिया? अरे यार गए तो थे, मज़ा नहीं आया। वही 10 चेहरे वही घुस रहे, वही चढ़ रहे, वही उतर रहे, वही चढ़ा रहे, वही कर रहे। ना इनकी हिम्मत बोलने की उनको, ना उनकी हिम्मत टोकने की उनको। एक हम ही हैं जो बुरे भी बनते हैं और सबसे अच्छे भी बनते हैं। बाहर की बरसात हुई चाहे नहीं हुई, धर्म की बरसात तो खूब हुई, खूब हुई धर्म की बरसात। जो सोचा भी नहीं था सो हो गया। आए थे तब गुफा मंदिर, किसने सोचा था? आज प्रतिष्ठा हो गई, भगवान बन गए। धर्म की बरसात तो खूब हुई। अपने मटके में कितना आया पानी? 4 तारीख को चले जाएं तब सोचना आइएगा। सची को और यज्ञ नायिका को दोनों अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा जो दोपहर में प्रश्न पूछे थे। अगर स्वयं सोचे, कोई दूसरा कॉपी जांचने वाला नहीं है। सिलेबस भी अपने ही पास है, प्रश्न पत्र भी अपने को ही बनाना है, उत्तर भी खुद ही देने हैं, कॉपी भी अपनी ही जांच। प्रवचन के उपरांत श्रद्धालुओं को परम पूज्य साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज की साधना एवं तप को डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से दिखाया। इस धरती पर ऐसे महापुरुष प्रकट होते हैं जिनका जीवन साधना का पर्याय बन जाता है, जिनकी एक एक श्वास में तपस्या की सुगंध बसती है, जिनकी उपस्थिति मात्र से आत्मा में निर्मलता का अनुभव होता है। अंतर्मना ये केवल एक नाम नहीं बल्कि एक अनुभूति, अंदर की गहराइयों में उतरकर आत्मा को जागृत करने की। आध्यात्मिकता से ओतप्रोत वातावरण में जिनेंद्र भक्तों ने हाथों में दीप लेकर प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की।
इसीलिए प्रभु जी की आरती करो, मैं बंदे न करूं, हाथों में निकल की आरती करो, बाकी का से हो गेरू, हाथी हो गेरू, हाथों में निकल की आरती करो। इस कार्यक्रम के 5वें दिन अर्थात मोक्ष कल्याणक के दिन की शुरुआत भक्तों ने प्रभु आराधना करने के साथ की। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधान के अर्घ समर्पित किए। ओम ह्रीं देव शास्त्र गुरु समूह अत्र उत्तर उत्तर संष्ठावाहनम। ओम ह्रीं देव शास्त्र गुरुभ्यो संसार तक। हाँ चंदन बोला था, चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। चतुर्विंशति तीर्थंकर केवल ज्ञान कल्याणक समूह है। अत्र अवतर अवतर शंभो षटावाहिनम चंदनम निर्विपामिति अर्घम निर्विपामिति स्वाहा। शंभोनाथ केवल ज्ञान कल्याण काय अर्घम निर्विपामिति स्वाहा। इसी क्रम में जैन अनुयायियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंडल जी पर अर्घ आदि अर्पित कर अपने कषायों का शमन किया। कार्तिक शुक्ल द्वादश्याम अरहनाथ केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घम निर्विपामिति। ह्रीं मार्गशीर शुक्ल एकादश्याम नवीनाथ केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घम निर्विपामिति स्वाहा। त्रिफलादि अर्घम निर्विपामिति स्वाहा। मां कृष्णा चतुर्दश्याम ऋषभ देव मोक्ष कल्याणकाय अर्घम निर्विपामिति स्वाहा। श्रीफल अर्पित करने के बाद शुरू हुआ मोक्ष कल्याणक प्रसंग, जिसमें भगवान पार्श्व प्रभु केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात सम्मेद शिखर पर साधना में लीन हैं। तभी अचानक एक दिव्य ध्वनि के साथ प्रभु अनंत लोक को गमन कर जाते हैं। अगली कड़ी में स्वर्ग से आए अग्नि कुमारों ने प्रभु के नख एवं केशों का विधि पूर्वक अग्नि संस्कार पूर्ण किया। भगवान को अभी कोई बाधा होने वाली नहीं, इसलिए अभय बाधाएं नमः। और अनंत अनंत सुख में वो अवगान कर रहे निर्जसे नमः। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने मधुर स्वर लहरियों के मध्य भक्ति भाव के साथ तीर्थंकर प्रभु को निर्वाण लाडू अर्पित किए। श्री पार्श्वनाथ जिनके चरणारविंद को बारंबार नमस्कार पूर्वक निर्वाण भक्ति पूर्वक निर्वाण लाडू से महाधम निर्वाण। कार्यक्रम के अगले चरण में जैन अनुयायियों ने मंत्रोच्चारण के मध्य महायज्ञ की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। अग्नि संरक्षणं कुर्वते स्वाहा। ओम अभद्राय नमः, ओम अग्राय नमः। निर्वाण पूजा निधान पूजन अग्निद्राय स्वाहा। ओम हरंजाताय नमः, ओम अपवर्त विनाशनं भवतु। ओम नमः शिव से शांतिं कुरु। 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 महायज्ञ के उपरांत नवनिर्मित मंदिर जी पहुंचने पर सर्वप्रथम पूज्य गुरुवर की उपस्थिति में पुण्यवान जैन उपासकों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं कर नवनिर्मित मंदिर जी में विराजमान नवीन प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को नमन वंदन किया।